तो यहाँ BBOTT2 जो ख़त्म हो चुका है, उसके कुछ पॉपुलर कंटेस्टेंट्स के बारे में आपने कुछ पूछा है, वो प्लस प्रियंकित के बारे में पूछा है, प्लस अंकित एंड सम मालविया गर्ल, आई डोंट नो हर नेम प्रॉपरली, प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी। तो वो उनके बारे में भी पूछा है। तो ये रीडिंग मैं क्लब करके ही लूँगी, ठीक है। तो बहुत जाहिर सी बात है, जहाँ पर मेजॉरिटी का चॉइस रहेगा उसी को मैं प्रेफरेंस दूँगी। ये तो बहुत कॉमन बात है यारो। तो आप भी बनाओ अपना बड़ा ग्रुप, लेकर आओ लोगों को, फ़ैन क्लब बनाओ और ज्वाइन हो, राइट। तो ऐसा करो। आप बोलेंगे यार मैडम आपको तो व्यूज़ की पड़ी हुई है, आप अपना व्यूज़ देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, एक वीडियो बनाने को बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा एनर्जीज़ जो हैं वो लगानी पड़ती है, खूब सारा मेडिटेशन करना पड़ता है, तब जाके रीडिंग आती है। तो उसका रिज़ल्ट, उसका जो फल है, वो प्रसाद है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बटें, वो कोशिश रहेगी ना यार किसी भी टैरो रीडर की। आप समझते क्यों नहीं? हर बार आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भाई इनका कोई फ़ायदा होगा तो ही ये करेगी, राइट। तो करो आप भी अपनी तरफ से मेहनत, सब्सक्राइबर्स लाओ अपने, और ऐसे चाहने वाले लाओ जो जुड़ेंगे इस चैनल से, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएंगे। ऐसा आप भी करो तो आपको भी इसी एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी रहता है। आपको पता नहीं आपने कभी ये बातें पहले सुनी है या नहीं है, लेकिन टैरो में हमेशा ग्रैटिट्यूड को सबसे ऊपर रखा गया है। तो आप अगर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे आपकी एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो आपको यूनिवर्स, एंजल कैसे ब्लेस कर सकते हैं, राइट। अभी क्या है, ऐसा बोलने से आपको क्या लगेगा कि मुझे आपके थैंक यू की दरकार है या थैंक यू की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है इसमें। तो दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल थैंक यू, or that can be in the form of contributing into this reading by what? By being loyal and honest towards your feelings and towards the reader who is putting in such a lot of effort to entertain you, to quench your thirst, to satisfy your queries, isn't it? So it's like, yeah, you are joining more and more people, so more and more people are able to get benefited out of the reading in whichever way they feel they get benefited, but eventually they are getting benefited, isn't it? So that is how your gratitude can be expressed, or energy can be exchanged this way also, isn't it? Energy exchange is extremely important. There are a lot of people who, when I do reading, they come up with lot of criticism. Okay, so their contribution is in the form of criticism. So even if you're criticizing also, there is certain decorum that you need to maintain. Okay, with that dignity you have to express why you're feeling that way. So it is not always that bad mouth people, or when you are using abusing or disrespectful words, only then the message is going to getting across to the person, isn't it? It doesn't happen that way. So energy exchange is always a positive energy, it is never a negative energy. Got it? तो भाषण तो बहुत सारा हो गया है जो हमने दे दिया है, लेकिन इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। देखिए, अगर आई वॉन्ट यू टू गेट ग्लूड टू माई चैनल, be my admirer of my reading or something, I would be sugarcoating so that you feel happy. But my duty is also to remind you of your duties
and also tell you what is that being a viewer of the reader you should be doing in order to see that you are exchanging the energies, isn't it, guys? So I hope you understand, and I appreciate that you guys watch the reading, listen to the reading and enjoy it. Okay, so thank you so much for that, and whatever little bit you can do from your side in the name of energy exchange, you should be doing that, and I hope you will do that henceforth, isn't it? Yeah, चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं हम रीडिंग। देखिए, हम रीडिंग सबकी लेंगे, आपकी जो हमारे ऑलरेडी जिन्होंने इतने मेहनत से ये बनाया है, क्या ग्रुप बनाया है, वो देखते हैं तो उनको तो मेरे को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। तो आप लोग ऐसा कुछ मत सोचिए कि आई डू ओनली सोमान्स रीडिंग। यस, आई डू, because there are a lot of people who want to watch their reading, so I have to respect their sentiments and see that I am doing my bit from my side, because they have already formed a group for me and a lot of so I hope you understand what I am trying to tell you. Yeah, so ज़रूर मैं यहाँ पे सबकी लूँगी, सारे सेलिब्रिटीज़, आप सब सेलिब्रिटीज़ ही ये रीडिंग ही बोल रहे हैं तो मैं सबकी लूँगी। तो सुमन की जो करंट एनर्जीज़ हैं वो भी हम लेंगे, ठीक है। हमने आपको अभिषेक और मनीषा की चाहिए, वो भी लेंगे, राइट। आपको अंकित और प्रियंका की चाहिए, वो भी लेंगे। आपको अंकित और दैट ईशिता है क्या, ईशिता मालविया, बिकॉज मेरे को ना नाम याद नहीं रहते, फिर आप बोलोगे कि रॉन्ग नेम लिया, लेकिन मुझे एनर्जी समझ में आ गई किसकी बोल रहे आप। तो वो जिनके साथ शायद कोई वो कर रही, ईशिता मालविया है शायद, मुझे ऐसे ही कुछ नाम याद आ रहा, उनकी लेंगे। और कौन था बताइए, कोई भी था और? तो ये एनर्जी से मैं आपको बताऊं कि देखो कैसे आता है, राइट। देखिए, ये थी हमारी सुमान वालों की एनर्जी, है ना, सुम्बुल और फैमान की एनर्जी। सुम्बुल और फैमान की एनर्जी, और आप जितने भी देखेंगे कार्ड्स, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन लोग का आया हुआ है। तो इनकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्यार बहुत है, एक साइकिल इन्होंने एक दूसरे के साथ कंप्लीट की है, बहुत बेहतरीन गई है वो, है ना। और बहुत ह्यूज चांसेस हैं कि दोबारा से इनका फिर से एक बहुत ही बेहतरीन सी शुरुआत होगी। मानो या ना मानो, कितने भी डिफरेंसेस इन लोगों के आपस में होंगे, कितनी भी इन लोगों की फैमिलीज, फ्रेंड्स, मेकर्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये सारा कांड हुआ होगा, बावजूद इसके व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और एक अपॉलॉजी का कार्ड भी आया है। तो एक छोटी सी अपॉलॉजी, सिर्फ एक छोटी सी अपॉलॉजी से सारे बिगड़े काम बन सकते हैं इनके, जो ये दो कार्ड्स चीख चीख के कह रहे हैं, ठीक है। जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो मूव ऑन हो चुके हैं, क्योंकि वो फला के साथ आजकल ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो उनको ये आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो इनके फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, वो भी इतने ट्रू है, तो वो इतनी जल्दी तो डाई होने वाले नहीं हैं। इनफैक्ट वो होंगे ही नहीं, ऐसी चक्कर की तरह चलते ही रहेंगे वो, दैट विल नॉट डाई। ओके, सो या, so please stop making negative comments in the comment section. There is a way to communicate that, even if you are communicating certain things which majority of them may not like, do it in a decent manner. Okay, my request. ये आ गया अभिषेक और मनीषा का। देखिए, आप लोग इवन इफ आप सोमान के फैंस हैं लेकिन ये देखना नहीं पसंद करें, फिर भी देखिए, आपको समझ में आएगा ये रीडिंग कैसे की जाती है। अभिषेक और मनीषा का देखिए यहाँ पे जो आया है इन लोगों का
इन दोनों के बीच में अभी जो भी है ये ऊपर से तो दिख रहा है कि दोनों काफ़ी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इन लोगों की फीलिंग्स अच्छी हैं, बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन जॉइंटली ये लोग अभी जो फील कर रहे हैं ना, ये जो कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स जो हैं ये रिज़ल्ट ऑफ द रीसेंट एपिसोड जो हुआ, रीसेंट इवेंट जो हुआ है, क्या BBOTT सीज़न 2 फाइनलिस्ट का जो अनाउंसमेंट के बाद जो फाइनल विनर हुआ है, उसके बाद की एनर्जीज़ इनकी डिपिक्ट हुई है। ये अभी ये अपने बारे में, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी जो इन लोगों के बीच में हुआ है उसके बारे में ये डिप्रेस्ड हैं। ख़राब लग रहा है कि हाथ लगा लेकिन मुंह को ना आया, ये वाली बात है। और ये जो एनर्जी आई है 5 ऑफ सॉर्ड्स की, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपनी इंटेग्रिटी को बचाने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, ये किसी भी किस्म का कोई ऐसा स्टेटमेंट किसी से सुनना पसंद नहीं करेंगे जो इनको डायरेक्ट हिट हो सकता है, इनके सेंटिमेंट्स को या फिर इनके रिस्पेक्ट या डिग्निटी को। तो उस चीज़ का ये ख्याल रख रहे हैं अभी। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत फ़ाइट किया अपने लिए, अपनी वो डिग्निटी को बचाने के लिए, अपनी इंटेग्रिटी को बचाने के लिए, लेकिन क्या मिला आखिर में। बहुत कोशिशें की कि मैं शुरू से हूँ, एंड तक रहा, बहुत मेहनत की, बहुत कुछ इन्होंने किया अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, हाथ से कब कोई और ले गया। तो इसीलिए ये डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड आया है। एंड चूँकि वो वैसा फील करती है मनीषा भी, इनके दोस्त हैं, अच्छी दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई ये इतना एंटरटेन किया इन्होंने, लेकिन इन्हें भी क्या मिला, ना ही मनी बैग मिला, ना ही वो फर्स्ट रनर अप आई तो सेकेंड ही आई रनर अप। ओके, यहाँ रनर अप को तो मेंशन ही नहीं किया किसी ने। ऐसे किया है कि जैसे सिर्फ एक जीता, बाकी जो थे कंपेटिटर्स उनकी जैसे कोई अब वैल्यू नहीं रही। उनको भी एक छोटा मोटा जो शायद कोई दे दिया होता इनाम विनाम, तो शायद ऐसी एनर्जी में नहीं होती। कौन, ये मनीषा की बात कर रही हूँ, ठीक है यहाँ पे। तो ये एनर्जीज इनकी आई हुई हैं। सुमान, आई एम गोइंग टू टेल यू मोर ऑन दिस, सो स्टे ट्यून, वॉच द रीडिंग टिल द एंड, डोंट गिव अप इन द मिडल। ओके, यस, ये आया है हमारा अंकित एंड प्रियंका। तो प्रियंका और अंकित का ऐसा दिख रहा है, देखिए ये है, यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, और यहाँ पर जो आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बहुत बार फिजिकल भी होता है, अट्रैक्शन बहुत बार किसी की क्रिएटिविटी को देखकर भी होता है, अट्रैक्शन किसी के ड्रेसिंग सेंस को देख के हो सकता है, अट्रैक्शन बिकॉज हम एक इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम करते हैं तो भी होता है ना। बावजूद इसके अगर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो ऐसा कोई इनको प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है जिसमें इनिशिएट कर सके एक साथ एक स्क्रीन पे, शेयरिंग दिस सेम फ्रेम, ये नहीं मिल रहा है इनको, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे किसी एक ने काफ़ी कोशिशें की हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई है जो हमेशा खड़ा रहता है, कोई है जो हमेशा अपना इमोशन, अपना पैशन एक्सप्रेस करता रहता है, कोई है जो बार बार शायद मैसेजेस भी करता है, कोई है जो तरह तरह से लुभाने की कोशिश करता है, रिलेशनशिप में जान बना के रखने की कोशिश करता है, लेकिन मिलता क्या उस आखिरी में, ऐसा ही डिसअपॉइंटमेंट कि अरे मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सामने वाला कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, उस तरीके से रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहा। और जो बंदा इतना सब मिलने के बाद भी नहीं कुछ दे पा रहा अपनी तरफ से, उसे भी एक गिल्ट सा महसूस हो रहा है। क्यों हो रहा है महसूस? क्योंकि वो जानता है कि भाई उसे सब कुछ दिया जा रहा है लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ कर नहीं पा रहा है, उस चीज़ का गिल्ट उसे खाता है।
है ना। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में अभी किस तरीके की एनर्जी है वो तो समझ में आ गई आप लोगों को, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि भाई दोनों तैयार हैं इनिशिएट करने के लिए, दोनों के दिल में ऐसा है, लेकिन कोई वजह है जिसकी वजह से ये चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो पा रही है। तो ये है इनकी एनर्जीज़ जहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कोई अपने आप को गिल्टी फील कर रहा है और कोई ये सोच रहा है कि बहुत कुछ करने के बाद भी अगर कुछ मिला तो गम, वो आंसू, वो तन्हाई, ये है। ये आया है अंकित और ईशा मालविया ना। आई एम सॉरी इफ आई एम टेकिंग अ रॉन्ग नेम बट आई गॉट द एनर्जी। ओके, दिस इज सम डिफरेंट पर्सन, दिस गाय इज वर्किंग विथ सम फीमेल कैरेक्टर. I think they are co-actors or something. This is what you said in the comment section. This is what I feel. देखो यही आइडिया आ रहा और कुछ नहीं आ रहा. ईशा मालविया ये ना, आई डोंट नो, मेरे पास अभी कुछ है भी नहीं कि मैं दूसरे किसी फ़ोन से देख सकूं. तो एनीवेज इनकी आपस में बातचीत हो रही है, ये दोनों काम कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है इस कार्ड से. 3 of Pentacles, working together. Yes, they are working together. But this serial may not be doing that well. If it is not, even if it is doing that well, then this is their personal energy. If you're saying that no, they are dating, they are happy with each other, something, no, it's like okay, abandonment वाली energy ये आई हुई है. यहाँ पे एक neglected जैसा कोई फील कर रहा है. यहाँ पे कोई उतना खुश नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा है. ओके, इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि चाहे दोनों के बीच में कुछ भी हो, अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, कुछ भी हो रहा है, साथ नहीं छोड़ेंगे. ये भी होता है इसका मीनिंग. तो एक्चुअली लव रीडिंग में ये कार्ड जो बहुत ही ज़्यादा पुअर टाइप का दिखता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव मैसेज ही आपको देगा कि दीज टू इन स्पाइट ऑफ बीइंग नॉट सो गुड फाइनेंशियली, even health wise also they are not good, but they are together. So in the thick and thin of life they are together. No matter how bad the situation is, still they are together. ऐसा भी इसको पढ़ते हैं हम, right? तो अब इनकी केमिस्ट्री, जोग्राफी अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है किसी को, या फिर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर ये एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है कोई, तो भी ये टुगेदर है, ये ऐसा दिख रहा है. अब इनका आगे एक एक कार्ड और लेंगे हम, इनका लास्ट में मैं सुमान कर लूँगी, क्योंकि पहले मैंने सुमान कर लिया था, अब लास्ट में. अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये क्या है इनका, राइट गाइज? ओके, तो इनकी रिलेशनशिप इज़ समथिंग जो आपको ऐसा लग रहा है बड़ी अच्छी चल रही है, इनका कुछ हो सकता है. अगर ऐसा कुछ है तो ये होल्ड पे है, ये कुछ सोच ही नहीं रहे इस बारे में कुछ खास. अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो ऐसा कुछ सोच नहीं रहे हैं इसके बारे में. ऐसा कोई एक दूसरे को कमिटमेंट दिया है या कुछ हो रहा है, या इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बढ़ाने पे. अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. ऐसा कुछ हेटरेट भी एक दूसरे को शो नहीं किया है, कोई फाइट्स भी नहीं हुए इनके, ना ही कोई रिलेशनशिप बड़ी चली और फिर टूट गई हो, या ऐसे कुछ आपको सुनाई में आया हो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है. ना ही इन्होंने डिनाई किया है इसको, ना ही एक्सेप्ट किया है. इट इज़ ऑन होल्ड. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई फीलिंग्स भी शायद ऐसे कुछ है नहीं, ऐसा दिख रहा है मुझे. बट दे आर जस्ट वर्किंग टुगेदर इन सम सीरियल. ओके, सो यही मेरे को दिख रहा है इसमें. अब ये थी हमारी अंकित और प्रियंका की. ओके, इन लोगों के बीच में देयर इज सम पर्सन, आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज, और मे बी आउट ऑफ द टू, इफ दिस इज इन दोनों में से किसी एक की एनर्जी ऐसी है, तो कोई है जो पूरे इन दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर है. कोई है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है. अगर ये दोनों में से ये एक नहीं है तो कोई एक ऐसा इंसान है इनके लाइफ में जिसका बड़ा डोमिनेशन चलता है, और जो इनके रिलेशनशिप में इन दोनों में से कोई एक, यानी इनकी एनर्जी हो सकती है, या कोई थर्ड पर्सन. तो कोई थर्ड पर्सन या इन दोनों में से कोई एक की अगर ऐसी एनर्जी है तो उनका से जो है वो फाइनल होता है, और वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस चलाते हैं, और अगले बंदे को वो जो है वो सुनना पड़ता है.
और अगर ये कोई और इंसान है इनकी लाइफ में तो वो मान के चलिए इनकी रिलेशनशिप की वो जो ब्रेन है ना उसको ऐसा पकड़ के रखा हुआ है उसने, और वही है जो इनके क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला, या इन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे डिसीशंस ये ही लेता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो कहेंगे वो ही इनको करना और सुनना पड़ेगा, ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब मनीषा एंड अभिषेक मल्हान। ओके, बहुत ही अच्छा आया है, एक न्यू बिगनिंग। या तो ये लोग आपस में साथ में ये इनकी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अब ये किस किस्म की है ये डिटेल नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन है एक पैशन है, एक अट्रैक्शन है, दिख रहा है। पैशन है, अट्रैक्शन है, सब है। और कोई नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग अगर हम बात करें तो काम के सिलसिले से अगर कुछ है तो ये ज़रूर साथ में काम करना पसंद करेंगे या कुछ एक साथ कुछ करेंगे, ऐसा हो सकता है। या इनकी अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा नया रिश्ता बन सकता है, कुछ नया रिश्ता कुछ बन सकता है। अब वो किस किस्म का रहेगा ये नहीं मालूम, लेकिन अगर आपने गौर किया है तो मनीषा ने उनको भाई जैसा ही माना है। अब आगे जाके उनकी कैसी ये फीलिंग्स डेवलप होगी ये सब हमको नहीं मालूम, लेकिन अभी तक के तो भाई बहन टाइप ही रिश्ता उन्होंने बोला है, दोस्ती या फिर एज ब्रदर ओनली शी सेड, तो ऐसा ही दिख रहा है। तो एक न्यू बिगनिंग इनके बीच में दिख रही है, वो किसी काम को लेके भी हो सकती है। आप डिटेल चाहते तो मैं कर दूंगी, लेकिन सारी रीडिंग देखिए आप लोग, क्योंकि अगर आप चालाक तो मैं महा चालाक हूँ। अभी सुमान का देख लेते हैं। ओके, इनके 2 कार्ड आए हैं, ये कार्ड अपने आप दौड़ के आया है तो कोई होगा। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड्स, आई लव दिस रीडिंग। ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ओवर हियर। ओके, यस, ऑफ कोर्स, यस, दीज टू आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर, आई थिंक। ओके, नाउ न्यू बिगनिंग मुझे दिख रहा है, न्यू सब कुछ इनका हो सकता है, जो भी हो, ये साथ में रहे, अलग अलग रहे, कुछ भी रहे, इनकी रीडिंग अच्छी ही आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल आ रही है। 2 वोल्ट का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है जो एक एंडिंग को बताता है। तो एंडिंग किन चीज़ों की होगी, वो जो इन दोनों के बीच में सावरनेस आ गया है, वो जो इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस है वो ख़त्म होंगे, वो जो इन दोनों के बीच में क्लैशेस, कंट्रोवर्सीज, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी हुआ होगा तो वो तो एंड हो जाएगा इनका, और ये न्यू बिगनिंग इनके लाइफ में दिख रही है मेरे को। So they can work together, you may see them working together, you may see them traveling, you may see them enjoying, वर्ल्ड टूर भी कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत जगह ये लोग बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई नई चीज़ें, नए नए काम, नई नई बहुत सारी इनके इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। तो बहुत अच्छा है, बॉन्डिंग अच्छी ही रहेगी, काम अच्छा कर सकते हैं अगर दोनों आप चाहते हैं कि दोनों एक साथ देखें आप उनको, इन द फॉर्म ऑफ म्यूज़िक वीडियो या इन द फॉर्म ऑफ एनी ड्रामा सीरियल, जो भी आप कहते हैं उसको, तो दे कैन डू वंडर्स। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। और एक लास्ट कार्ड ले लेती हूँ मैं, ठीक है गाइस। तो अब की बार मैं लूँगी प्रियंका और अंकित का लास्ट कार्ड, डेवल। ओके, इन लोगों के बीच में अट्रैक्शन तो है, एडिक्शन भी है, दोनों को एक दूसरे के लिए गुस्सा, जेलेसी, रेजेंटमेंट भी साथ में आ जाता है, क्योंकि ये दिख रहा है ये सब। डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन। इनके फाइट्स भी बहुत ख़तरनाक होते होंगे, यानी वर्बल फाइट। अगर एक बंदा चुप रहता होगा तो दूसरा तो भौंकता ही रहता होगा, मतलब इतने हद तक उसको बोलता होगा कि उसको सुन सुन के परेशान हो जाता होगा कि अरे कितना बोलती है ये, या फिर कितना क्या सुना दिया बिना बोले भी मुझे, ऐसा है। तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का इनका जो भी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का। इसको साथ में जोड़ ले तो अगर मोहब्बत और प्यार भी होंगी तो एक्सट्रीम लेवल की होगी, फाइट भी हुई तो एक्सट्रीम लेवल की होगी, और आखिरी में क्या मिलता है फिर, डिप्रेशन। इवन मोहब्बत के बाद भी डिप्रेशन ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो मिसिंग एनर्जी में चले जाते हैं। अरे आज हमसे मोहब्बत हुई, प्यार हुआ, बड़ा अच्छा वक्त गुजारा,
लेकिन उसके बाद एक लंबा पैच आ गया, ना फ़ोन उठा रहा कोई, ना बात कर रहा, ना आगे कुछ बढ़ रही कहानी, तो इसमें आ जाते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे यही सब कुछ हो रहा है। और अगर ये बंदा कोई थर्ड पर्सन है इनके इसमें, तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती हैं बातें। ये मुझे दिख रहा है इनका। अब हम लेते हैं मनीषा रानी एंड अभिषेक का। वाह, तो इनका जो भी होगा, अगर ये लोग काम करते हैं, देखिए ये मोहब्बत वाला नहीं आया, तो यहाँ मोहब्बत नहीं, काम दिख रहा है मुझे। ओके यस, अब हम सोच रहे थे न्यू बिगनिंग, दिस न्यू बिगनिंग इज रिलेटेड टू their work. They're going to be working together. This is going to be slow and बोलते ना what is that, slow and steady wins the race. Slowly steadily इनका काम ये जो इनकी शुरुआत है वो slowly steadily आगे बढ़ेगी, ग्रो होगी। काम करेंगे तो पैसा कमा सकते हैं ये लोग, कंसिस्टेंट टाइप का रहेगा इनका। अगर सिर्फ रिश्तेदारी तक ही सीमित है ये, तो रिश्तेदारी जो है इनकी, रिलेशनशिप जो है जिसको हम कहते हैं, जो मोहब्बत कम और वैसे ज़्यादा दिख रही है, तो बहुत अच्छी रहेगी। ये ऐसा इनका दिखाई दे रहा है। अब हम ये देते हैं, ये अंकित और वो इशिता मालवी, आई डोंट नो यार, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट नेम बिकॉज आई डोंट रिमेंबर इट। ओके, सो डोंट मेक एन इशू आउट ऑफ दैट कि मैडम को नाम नहीं मालूम तो रीडिंग कैसे ले रही है। वाह, जिसको नाम ही नहीं मालूम उसकी रीडिंग कैसे सही हो सकती है, ये सब बुलशिट, प्लीज़ डोंट टेल मी। ओके, तो इनके बीच में इन एंड आउट वाली रिलेशनशिप आ सकती है या होगी। तो इन एंड आउट वाला है, मतलब है कुछ टाइम पास करना है, दे वांट टू किल देयर टाइम टुगेदर, दे वांट टू हैव सम फन, सो दे मे बी टुगेदर, दैट कुची क्विंग विल बी देयर, अ स्मॉल लिटिल फ्लिंग काइंड ऑफ अ थिंग, अ स्मॉल लिटिल रोमांस कैन बी, ये हो सकता है। पर इन एंड आउट नो कमिटमेंट, ये है इन लोग का। इस सारी रीडिंग यही ख़त्म होती है जो हमने जॉइंट रीडिंग ली थी। आई होप यू लाइक इट। सबके ख्वाहिशें, सबके डिज़ायर्स को मैंने अपनी तरफ से छोटा मोटा कुछ आप लोगों का को सेटिस्फैक्शन दिया होगा, कुछ कंटेनमेंट मिला होगा आपको। तो आई होप इसमें कुछ आपको वो लग रहा होगा, तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। So until I meet you again, please do take very good care of yourselves. Energy exchange is very important. Please do that in whichever form, whichever way, whichever size, shape and form you want to do. Please do that. That is extremely important. So until I meet you again, अपना बहुत 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 अच्छा ख्याल रखिएगा।